पीसीएसजी के प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में समाचारों में देखा गया वैक्वेटा पोर्पोइज है। विकल्प ए एक समुद्री स्तनपायी, विकल्प बी कछुए की एक प्रजाति, विकल्प सी एक प्रकार की गहरे समुद्र की मछली, या विकल्प डी एक समुद्री सरीसृप। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए एक समुद्री स्तनपायी। वैक्वेटा पोर्पोइज फोकोएना साइनस विश्व का सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपायी है जो उत्तरी कैलिफोर्निया की खाड़ी कोर्टेज सागर मैक्सिको में पाया जाता है। बता दें कि पोर्पोइज सेटेशियन समूह, जिसमें कि व्हेल, डॉल्फिन, पोर्पोइज आते हैं, के सबसे छोटे सदस्य हैं। वे दूरस्थ रूप से केवल डॉल्फिन से संबंधित हैं। लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले इनके पूर्वज एक ही थे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स विनिर्माण नीति 2025 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक ढांचा क्या है? विकल्प ए एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी, विकल्प बी एक नोडल एजेंसी जिसके पास एक सशक्त समिति है, विकल्प सी स्थानीय सरकारी निकाय, या विकल्प डी एक निजी संघ। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी एक नोडल एजेंसी जिसके पास एक सशक्त समिति है। इस नीति की देखरेख एक नोडल एजेंसी द्वारा की जाएगी जिसे एक नीति कार्यान्वयन इकाई और एक सशक्त समिति का समर्थन प्राप्त होगा, अतः विकल्प बी सही है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? विकल्प ए 105वां, विकल्प बी 110वां, विकल्प सी 115वां और विकल्प डी 120वां। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी 115वां। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान दिया गया है, अतः विकल्प सी सही है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? विकल्प ए आयरलैंड, विकल्प बी आइसलैंड, विकल्प सी न्यूजीलैंड, या विकल्प डी स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी आइसलैंड। वर्ष 2008 से आइसलैंड वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सबसे शांतिपूर्ण देशों के रूप में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, अतः विकल्प बी सही है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को उनके योगदान के सम्मान में ब्रिटिश सरकार ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? विकल्प ए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, विकल्प बी बैरनेट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, विकल्प सी कैंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर, या विकल्प डी नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को उनके योगदान के सम्मान में ब्रिटिश सरकार ने कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि से सम्मानित किया था, अतः विकल्प सी सही। मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? विकल्प ए गुरुग्राम, विकल्प बी मुंबई, विकल्प सी बेंगलुरु, या विकल्प डी नोएडा। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी नोएडा। मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है, अतः विकल्प डी सही है। किस कवि ने 14वीं शताब्दी में मैथिली भाषा को लोकप्रिय बनाया? विकल्प ए विद्यापति, विकल्प बी कालिदास, विकल्प सी रविंद्रनाथ टैगोर, या विकल्प डी सूरदास। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए विद्यापति। कवि विद्यापति ने 14वीं शताब्दी में मैथिली भाषा को लोकप्रिय बनाया और साहित्य में इसकी महत्ता को सुदृढ़ किया, अतः विकल्प ए सही है। मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया? विकल्प ए 1991, विकल्प बी 2000, विकल्प सी 2003, या विकल्प डी 2010। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी 2003। मैथिली भाषा को वर्ष 2003 में संवैधानिक दर्जा दिया गया और यह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से एक बन गई, अतः विकल्प सी सही है। चौथी फास्ट 5 सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप में महिला वर्ग में किन टीमों ने कांस्य पदक जीते? विकल्प ए हरियाणा और पंजाब, विकल्प बी राजस्थान और छत्तीसगढ़, विकल्प सी केरल और तेलंगाना, और विकल्प डी तेलंगाना और पंजाब। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी राजस्थान और छत्तीसगढ़। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की महिला टीमों ने चौथी फास्ट 5 सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते, अतः विकल्प बी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है? विकल्प ए बिहार, विकल्प बी उत्तराखंड, विकल्प सी तमिलनाडु, या विकल्प डी केरल। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।